निकलेगा। लेकिन एक बुजुर्ग उस इलाके में रुखसत हो गई। मैं ये बताने में शर्म महसूस नहीं करूंगा, वो बुजुर्ग हमारी बुजुर्ग थी, वो मेरी ताई थी, और जब उस दुनिया से रुखसत हो गई, मैं भी वहां पर था, एक और पासबान वहां पर था, मेरा भाई मुबश्शिर अंजीर शबाज वहां पर था, मेरा भाई मुबश्शिर अंजीर शमसोन वहां पर था, हम सभी वहां पर थे। हम जब गए हमने दुआ की, उनके मुकामी खादम को इंतजार करते रहे कि कब आए कब आए कब आए। एक शख्स आया, उनके मोहल्ले का था, वो भी पासबान था, उसने वहां पर गीत गाए, उसने दुआ की, मैं मुतमईन हो गया। मैंने कहा जी खुदा के खादम आ गए, पासबान आ गए। मेरे पास आकर कहता, पास्टर साहब, पादरी साहब कितने ने? केड़े पादरी साहब? सर जिन्होंने जनाजा करना है, जिन्होंने आखिरी रस्मात अदा करना, वो लोग जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी काटी, वो लोग जिनके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के वो पल गुजारे, जो खुदावंद की हजूरी में, जिनके चर्च के साथ वो अटैचमेंट में थे, जिनके चर्च में वो जाते थे, क्या क्या उनकी फिक्र क्या थी? हमें कौन दफनाएगा, हमें कौन पूछेगा, हमें कौन निकाह करेगा, हमें कौन पर्ची देगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद की मर्जी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। वो मुकामी खादम वहां पर नहीं पहुंचा भाई असलम, और हमारा सारा खानदान इस बात का गवाह है। शाम 4 बजे तक उसका इंतजार किया गया, वो नहीं आया, वो किसी इबादत में चला गया, किसी इबादत में चला गया। और मुझे बहुत दुख हुआ। उस गली के पासबान से हमने कहा जी आप शुरू करें, आप भी खादम है, हम भी खादम है, हम रस्मात अदा करेंगे आखिरी, आप यहाँ पर कलाम खुदा की खिदमत करो, मैं वहां पर चल के करता हूँ। आए खुदावंद की हुजूरी में उठाते हैं। किस बात का फिक्र है? मेरे भाई मुबश्शिर शमसोन ने कहा कि भाई तो आप कब्रिस्तान में जाके कलाम सुनाना, और पासबान जो यहाँ के मुकामी ये भाई हैं, ये यहाँ पर कलाम सुनाएंगे। हमने वहाँ पर एक तरतीब को मैनेज किया, वहीं पे खड़े, और वहाँ पर हमने उस जनाजे को उठाया और जाकर आखिरी रस्मात अदा की। ये किसका काम है? ये खुदावंद का काम है, जिससे चाहे वो जो काम लेता है। ये फिक्र करना इंसान की बस की बात नहीं है। मूसा जो है वो मर गया और पहाड़ पर है, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया, खुदावंद ने उससे कहा कि तो ऊपर पहाड़ पर आ जा, और वहां पर तो अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा। उसने ये कहा ही नहीं, उसने ये पूछा ही नहीं कि मुझे दफनाएगा कौन। पूछा जी मूसा ने किया सवाल खुदावंद से? नहीं सवाल किया, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है, जिसने पैदा किया है, जिसने इस दुनिया में भेजा है, जिसने ख्याल किया है, जिसने पाला है, जिसने हमारी सांसों को बहाल रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भला कौन है वो इंसान जो इंसान पर तवक्कुल करता है? इंसान कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कपलीब उस पर होना चाहिए। आप मर भी जाएंगे तो आपको दफनाने के लिए फरिश्ते आसमान पर से उतरेंगे। मूसा की लाश के बारे में किसी को पता नहीं कि उसका मज़ार कहाँ पर है, उसकी कब्र कहाँ पर है, कोई भी इस बात के बारे में नहीं जानता। लोगों ने बड़ी तस्दीक की, लोगों ने बड़ा ढूंढा, लेकिन किसी को ना मिला। खतूत में लिखा गया है, रसूलों के खतूत में लिखा गया कि अबलीस से बहस तकरार हुई मूसा की लाश पर। अबलीस उसकी लाश को लेने आया, और खुदावंद के फरिश्ते भी वहाँ पर उतरे। जब यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बस। हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में रह रहे हैं, और दुआ क्या करते हैं? दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। और यहाँ पर हम उसकी मर्जी को मांगते हैं और फिर अपनी मर्जी को शामिल करते हैं। वो मर्जी क्या है? वो मर्जी शामिल कर लेते हैं। हम अपनी मर्जी से अपना घर बनाएंगे, हम अपनी मर्जी से
अपने घर में रहेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। खुदावंद को ये पसंद नहीं है। आगे की आयत जो हमने पढ़ी, खुदावंद का आपसे प्यार कितना है, खुदावंद की मोहब्बत को देखिए। लेकिन तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना। बात समझ आ रही है? खुदा कहता है मैं तो तुझे इतना प्यार करता हूं, मैं तो ये नहीं चाहता कि तू सुबह तड़के उठे, तो सुबह 4 बजे उठकर तो ये सोचे कि मुझे काम पे जाना है। खुदा ये नहीं चाहता कि आप अपनी मीठी नींद को छोड़कर रात के पहर में जॉब करें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप मुशक्कत की रोटी खाएं। खुदा ये नहीं चाहता कि आप लिबरार का काम करें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप पत्थरों को तोड़ें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप मट्टी को खोदें, क्योंकि मेरा और आपका खुदा आराम देने वाला खुदा है। उसने कहा, ऐ बोझ से दबे और थके मांदे सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। जब हम उसे छोड़कर उसे पीछे पहनकर आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मशक्कत उठाना होगी, फिर हमें दुख फेस करने होंगे, फिर हमें मट्टी को उखाड़ कर इसमें से अपना रिज़्क ढूंढना होगा। खुदावंद को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मसीही कौम खुदावंद को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। किसमें जी? यूसुफ को क्या खुदावंद ने कहा? यूसुफ को क्या कहा? यूसुफ के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा। नहीं, वो ख्वाब देखता और खुदा से बातें करता, खुदा से कहता कि तेरे सामने तेरी कौम कबीले उम्मत के लोग झुकेंगे, मैं तुझे हाकिम बनाऊंगा। उसे नींद ही में उसने दे दिया। किसमें जी?